Hello students, welcome to online platform of MGCI. Pratigya test series for NEET 2025 has completed full length test 4th. Now let's proceed with the botany solutions. Question number 91. Which of the following statements are correct about sickle cell anemia? सिकल सेल अनीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले. इट इज a Mendelian disorder. Mendelian disorder also known as gene related disorder. होता क्या है? At 6th position of beta globin chain. किसकी? हीमोग्लोबिन की. ऑफ हीमोग्लोबिन कौन जाता है और कौन आता है? ध्यान रखना है. ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय, मतलब पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड. नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन. मतलब ऐसा कुछ हुआ है डीएनए में जिसके कारण से अमीनो एसिड चेंज हुआ, और वो क्या है? इट इज पॉइंट म्यूटेशन. और ये पॉइंट म्यूटेशन भी किस प्रकार का है? सब्स्टिट्यूशन. क्लियर है? पिछले प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन हमने पूछा है जिसमें आपको चेन दी है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिया हुआ है, और उसमें आपको टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, एमआरएनए इसकी कोडिंग्स बतानी है. तो वहां हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. यहाँ हमने ये पॉइंट्स देख लिए कि मेंडेलियन और जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है. 6 पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट है, ये पॉइंट म्यूटेशन है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. ठीक. अब यहां पर देखो, नॉर्मल अगर हम बात करें नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA ऐसे डिनोट करते हैं. अगर हम बात करें सिकल सेल, HbS, ये डिसीज्ड है. कैसी बीमारी है ये? ऑटोसोमल रेसेसिव. ठीक. अगर हम बात करें कैरियर की और हेटेरोजाइगोट, कैरियर और हेटेरोजाइगोट्स, ये होगा HbA, HbS. डन. इतना आपको पता होना चाहिए. नाउ अब हम देखें, इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. बिल्कुल सही है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. हाँ, हम डिस्कस कर चुके हैं. हेट्रोजाइगोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. देखो यहाँ पर दिख रहा है HbA, HbS. कैरियर, हमें क्या लगता है कैरियर डिसीज नहीं शो करेगा, ये बिल्कुल सही है. बट क्या उसके पास सिकल सेल्ड आरबीसी होंगी? बिल्कुल होंगी. हेट्रोजाइगोट्स और कैरियर इंडिविजुअल के पास सिकल सेल्ड भी होंगी आरबीसी और नॉर्मल बाइकॉनकेव आरबीसी भी होगी. इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? दिस इज कोडोमिनेंस. क्लियर है? ये भी सही है. इट इज सेक्स लिंक्ड, नहीं ऑटोसोम है. तो सेक्स लिंक्ड कहां से? सो ए बी एंड सी, ए बी सी सही है. आंसर होगा सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. If in a pond there were 50 water hyacinth last year and through reproduction 10 new added और करंट पॉपुलेशन हो गई है 60. ठीक है. सो कैलकुलेट द बर्थ रेट. अब बर्थ रेट के बारे में आपको पता है. बर्थ रेट जिसे हम स्मॉल b से डिनोट कर सकते हैं. बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यू
इंडिविजुअल्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट इस केस में, और अपॉन क्या हो जाएगा, इनिशियल। ठीक है, यहां पर देख ले, नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स कितने ऐड हुए, 10, इनिशियल कितने थे, 50, तो हो जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 ऑफ स्प्रिंग्स पर प्लांट पर ईयर बर्थ रेट। ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, दिस इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट है 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। पीसीआर, देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जब हम पढ़ते हैं बायोटेक में, वहां पर पीसीआर की मदद से बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, अर्ली स्टेजेस में म्यूटेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स में, और HIV डिटेक्शन की प्राइम स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन इनमें से मिल रहा है, डिटेक्शन फर्स्ट ये बेटा। प्रोब, प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो लेबल्ड DNA RNA प्रोटीन, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल दिया है, दिस इज थर्ड। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेकेंड वन। ठीक, सो 1342 1342 फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज नेचुरल स्केवेंजर्स। नेचुरल स्केवेंजर्स का मतलब होता है जो डिकम्पोजिशन करे, जो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, तो ऐसे नेचुरल स्केवेंजर्स कौन कहलाते हैं, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया फंजाई आते हैं इसमें। 95, हाउ मेनी आर द करेक्ट मैच, कितने करेक्ट मैच है, हाँ, हाउ मेनी। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज हुआ था क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA एज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर हमने फास्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32, सल्फर का रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 यूज किया है, ये बिल्कुल सही है। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में नॉन रेडियो एलिमेंट नहीं, अब वो सही है तो ये कैसे सही होगा। मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजन यूज किया था, नहीं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है N15 में, N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव, N15 इज हेवी आइसोटोप, गलत है। हाँ, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में वायरस, हाँ, बैक्टीरियोफेज का यूज किया ना हमने, बैक्टीरियोफेज की मदद से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। A और D सही है, मतलब दो सही है। ठीक है, इसका होगा बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी मैचिंग आर इनकरेक्ट, कितनी मैचेस गलत है। एल्गी स्फैग्नम, कहां से, स्फैग्नम नहीं है, स्फैग्नम इज नॉट अ एल्गी। ठीक है, लिवरवर्ट्स ग्रेसिलेरिया नहीं, जेलेडियम ग्रेसिलेरिया ये एल्गी है, स्फैग्नम मॉस है, और सीकुआ जिम्नोस्पर्म है, देखो मॉस के आगे लिख दिया। टेरिडोफाइट पोरफायरा नहीं, जिम्नोस्पर्म मस्टर्ड, अरे मस्टर्ड एंजियोस्पर्म है, सभी गलत है ये तो, सो ऑल 5 आर इनकरेक्ट, सी। नेक्स्ट 97, which statement is incorrect in recombinant DNA technology? Different restriction enzymes are used for vector and other for the foreign DNA। अच्छा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर है से प्लाज्मिड, इसे हमने कट किया मान लो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और हमारा जो फॉरेन DNA है उसे हमने कट किया मान लो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। देख रहे हो आप इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स का साइज, तो क्या ये फॉरेन DNA लाइगेट हो पाएगा इस वेक्टर में, बिल्कुल नहीं। सो प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट DNA इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी सेम। तो यही गलत दिख रही है हमें,
पर आगे भी देख ले, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड, हाँ ये सही है। वेक्टर विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म्स द होस्ट सेल, हाँ बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन किया है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओराई, बिल्कुल सही है। कॉपी नंबर भी यही चेक करता है, तो आंसर होगा ए इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इन क्रैंस एनाटमी व्हाट डू यू मीन बाय द क्रैंस? देखो हमने देखा था स्पेसिफिकली जो ट्रॉपिकल एरिया में मिलने वाले C4 प्लांट्स हैं, इनके पास स्पेशल वेस्क्यूलर बंडल के आसपास ऐसे रेथ समझते हैं, रिंग लाइक अरेंजमेंट होता है, एंड दिस रिंग इज नोन एज क्रैंस। क्रैंस शब्द का मतलब है रिंग, रेथ, ठीक है। तो आंसर होगा ए रेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच? देखो 3,50,000 टाइम्स सेल्स वाटरमेलन में इंक्रीज हुई, ग्रोथ इन लेंथ पोलन ट्यूब का एग्जांपल दिया है, इंक्रीज इन सरफेस डॉर्सीवेंट्रल लीफ, बिल्कुल सही बात है। ये सारे ग्रोथ के पैरामीटर्स है गिवन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर, ये सभी सही है। व्हाट इज द डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन समझते हैं, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलना इज अ मिसनोमर, एनसीईआरटी बोलती है। डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन मीन्स it does not require the direct exposure of light, it requires the products of light reaction, और light reaction के प्रोडक्ट अगर इसे चाहिए तो ये उससे क्या करेगा? it require ATP NADPH2, ये क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, और इसको यूटिलाइज करके, इसे यूटिलाइज किया और क्या बना दिया? ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज बना है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। ग्लूकोज एक कार्बन कंपाउंड है बेटा, तो इसीलिए हमने इसे बोला कार्बन रिएक्शन। एक और, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेसिस फीड्स। तो अभी ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नहीं, फोटोकेमिकल तो लाइट रिएक्शन को बोला जाता है कार्बन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 101, माइटोटिक सेल डिवीजन ऑकर्स इन माइटोटिक सेल डिवीजन, हाँ। डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स इन एनिमल्स, हाँ डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में होता है TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, वायरसेस में क्या सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस मियोसिस नहीं। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज भी वायरस है? बिल्कुल नहीं। प्रियॉन्स भी क्लासिफिकेशन से बिल्कुल अलग हटके हैं, ठीक। नेक्स्ट है बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स इन प्लांट, हाँ माइटोसिस में सेल्स चाहे डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो क्या फर्क पड़ना है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है, तो दोनों में हो सकता है। इसका आंसर होगा A and E। नेक्स्ट 102, in some organisms karyokinesis is not followed by cytokinesis। अच्छा देखना, हाँ इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि अगर हमारे पास एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 1 से 2 हो गए, फिर अगेन एक और बार डिवीजन हुआ तो ये 2 से 4 हो गए, बट क्या यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पर देखिए यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन गलत ऑप्शन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लीडिंग टू फॉर्मेशन सिंसाइशियम बिल्कुल सही है। अब ये दो अलग अलग शब्द है, सिंसाइशियम एंड सिनोसिटिक, योर एनसीईआरटी एक्सप्लेन्स इट इन द वे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बट अंतर क्या है दोनों में? फॉर्मेशन में।
अगर ये ऐसे फॉर्म हुई है, इसका मतलब है कि 1 से 2, 2 से 4 न्यूक्लियस बने हैं बिना सेल वॉल के फॉर्मेशन के। सो ये कहलाता है सीनोसिटिक। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। बट अगर बेटा कोई ऐसी सेल है जो पहले यूनिन्यूक्लिएटेड थी, अब इसकी सेल वॉल्स फ्यूज हो गई है, गायब हो गई है ना, तो ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड बनी है। बट ये जो स्टेज मल्टी न्यूक्लिएटेड की है ये फ्यूजन के कारण है, दिस इज सिंसाइशियम। बट अब यहां पर हम देखें, एनसीईआरटी सिनोसिटिक सिंसाइशियम दोनों को मल्टी न्यूक्लिएटेड मान लेती है। सो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लिक्विड एंडोस्पर्म इन मैंगो, कुछ होता है क्या? नारियल पानी में होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, मैंगो में देखा कभी लिक्विड एंडोस्पर्म? नहीं, तो ये गलत है, बोध भी नहीं होगा। आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू राइबोसोम्स? राइबोसोम के रिस्पेक्ट में क्या सही है? दे आर जनरली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। देखो राइबोसोम्स को हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, बट क्या डीएनए होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, नहीं, चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, राइबोसोम्स आर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोटिक सेल्स में 70s 80s है, बिल्कुल सही। प्रोकैरियोटिक में ओनली 70s, एकदम सही है। दोनों 70-80 में 2 सब यूनिट्स है। हाँ जी, हम 20 का रूल लगाते हैं, -20 करेंगे तो -20 किया तो 50s, 50s में से -20 किया तो 30s, ठीक है। दोनों को ऐड नहीं करना, ऐड कर लोगे तो 80s हो जाता है, बिकॉज ये ओवरलैप नहीं करते, एंड टू एंड कनेक्टेड है। सो दो सब यूनिट्स क्या हो गए? 50s एंड 30s। यहाँ पर अब 80s की बात करें, -20 लगाओ, 60s -20 कर दो और 40s, तो दो सब यूनिट्स हो गई ये वाली, है ना। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट सही। स्टेटमेंट फर्स्ट, biologists are sure about how many prokaryote species there might be। अरे नहीं, एनसीईआरटी में जहां बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट्स दिया है, उसी के नीचे वाला पैराग्राफ आपको बताता है कि कैरियोट्स की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर। यहाँ श्योर लिखा है, दिस इज रॉन्ग। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी, सही है। तो हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। सी, सिलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द एट्रीब्यूट्स। देखो हम जानते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, ठीक है। सो सेक्स रेशियो इज फॉर पॉपुलेशन, बर्थ रेट फॉर पॉपुलेशन, डेथ रेट फॉर पॉपुलेशन, जेंडर मेल फीमेल इंडिविजुअल का एस्पेक्ट है, पॉपुलेशन का क्या है? सेक्स रेशियो। तो ऑड वन आउट चुनना था। If a new habitat is just being colonized, which of the following may contribute more significantly to population growth than the birth rates? देखो normally birth rate, death rate, immigration and e-migration, ये 4 एट्रीब्यूट्स है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। अगर हमने ये पॉपुलेशन डेंसिटी को माना, तो जो मोर्टेलिटी है और नेटैलिटी है ये नॉर्मली फंक्शन करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें नेटैलिटी, नेटैलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट, ये पॉपुलेशन डेंसिटी में एडअप होंगे। अगर हम बात करते हैं मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मर गए ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेंगे। अगर कहीं बाहर से कोई इंडिविजुअल आते हैं हमारी पॉपुलेशन में, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में, तो ये एडअप करेंगे। और कहीं बाहर जाते हैं, ई माइग्रेशन, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेंगे। पर अगर कोई नई कॉलोनी बन रही है, वहां पर बर्थ के अलावा
स्पेशल कंडीशन में क्या अफेक्ट करता है? इमिग्रेशन. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इमिग्रेशन, राइट? नेक्स्ट 107. Cells are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei, मतलब बहुत significant nucleus है, with thin cellulosic cell wall and abundant plasmodesmatal connection. अरे भाई, ये सारे फीचर्स आपको किसके दिखाई दे रहे हैं? These are the features of meristematic cells. क्यों? Because meristematic cells कैसी है? रेगुलरली डिवाइडिंग सेल्स है, और अगर डिवीजन रेगुलर होना है तो सेल वॉल थिन होनी पड़ेगी, प्लाज्मोडेस्माटा, ताकि कम्युनिकेशन फास्टर हो, ज्यादा होंगे. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरिस्टेमेटिक जोन. The living differentiated cells have lost the capacity of division. एनसीईआरटी की डेफिनेशन है. और ऐसी सेल्स जो अभी तक डिवाइड कर रही थी पर डिवीजन छोड़ के फंक्शन करे, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. बट जब सेल्स को लगता है कि यार अभी और सेल्स का नंबर बढ़ाने की जरूरत है, तो फंक्शन रोक के, फंक्शन रोका मतलब डीई. किसे रोका? फंक्शन को, मतलब डिफरेंशिएशन को. तो फंक्शन अगर रोक दिया, डी डिफरेंशिएशन, और फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दिया, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे. ठीक है. हेट्रोफिलस डेवलपमेंट. देखो हमने पढ़ा है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी में सबसे पहला आता है हेट्रोफिलस डेवलपमेंट. दो कंडीशन से हो सकती है कि एनवायरमेंट के कारण, और एक होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस के कारण. डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब जुवेनाइल और एडल्ट में अगर डिफरेंस है. दिस इज ऑब्जर्व्ड इन एलसीसी. इसमें कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर. बट वाटर में अलग पत्तियां और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अलग. दिस इज ऑब्जर्व्ड इन बटरकप. तो यहाँ पर एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है बटरकप में. बाकी ये एलसीसी सब किसमें? डेवलपमेंटल. 110. कॉम्पिटिटिव इनिबिटर फॉर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज. आपको पता है इनिबिटर्स में कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स मतलब ये ऐसे शेप चेंज कर लेता है कि जो एक्टिव साइट्स है वो एक्टिव साइट्स में फिट होने के लिए हमने क्या सोचा, क्या फिट होगा? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज. बट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से कंपीट कौन करता है? कंपीट करता है मेलोनेट. दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. सो फॉर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज दिस इज मेलोनेट. नेक्स्ट, कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी. कोफैक्टर ये याद रखना है आपको, हमने लास्ट टेस्ट में भी डिस्कस किया है. ये कोफैक्टर क्या है बेटा? एक होलो एंजाइम. होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर. कोफैक्टर कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: कोएंजाइम्स, मेटल आयंस, प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब यहाँ पूछा गया है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कोफैक्टर क्या है? याद रख लेना, जिंक. The full form of NAD is nicotinamide adenosine नहीं है, nicotinamide adenine dinucleotide. डायरेक्ट क्वेश्चन है. How many ATP molecules produced from the complete oxidation of acetyl coenzyme A? देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बात की गई है, इसका मतलब आपको लिंक रिएक्शन नहीं इंक्लूड करना है. एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एंटर करता है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये दोनों मिलके सिट्रिक एसिड, और ये सिट्रिक एसिड फिर आगे पूरी क्रेब साइकिल से ये फिर से रीजनरेट होता है. तो इस पूरी क्रेब साइकिल में अगर हम देखें तो कितने मॉलिक्यूल्स NAD H2 के बनते हैं? 3. कितने FADH2 के बनते हैं? 1 FADH2. और कितने GTP के बनते हैं जो वहीं पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी देता है? 1. ठीक है. अब हम जानते हैं जब इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा
तो एक NADH2 3 ATP देता है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 ATP। एक FADH2 2 ATP देता है, सो कितना हो जाएगा 2 ATP, और ये तो एक यहीं पर मिल गया, तो टोटल गिनो 12 ATP। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टेप्स नहीं बताई है कहाँ कहाँ रिलीज हो रहा, बिकॉज नाउ एट दिस स्टेज आपको क्रेब्स साइकिल पूरी बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP बन रहा है, तो टोटल कितना हो गया, दिस इज 12 ATP। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ 12 ATP। नेक्स्ट 114, the chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine phosphate ATP is formed because, क्यों बनता है ATP हम जानते हैं। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, कैसे एनर्जी इंटरमीडिएट्स बने हैं, और उसके लिए प्राइम रिक्वायरमेंट क्या थी, एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन थी, एक प्रोटॉन पंप लगता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट लगता है, और ATP सिंथेज एंजाइम लगता है, दैट इज F0F1 पार्टिकल। यहाँ पर हम देखें ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, सबसे पहले ही हमें समझ में आ रहा है। आगे के देखें, चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, ADP is pumped out of the matrix into the inter, अरे उल्टा लिख दिया है, पहला ही ऑप्शन सही है। The gametophyte of pteridophyte grows in moist and shady places, हाँ, और इस गेमिटोफाइट जिसका नाम है प्रोथैलस, इसी के कारण लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेरिडोफाइट्स का। बट क्यों ऐसा है, ये क्यों लिमिटेड प्लेसेस पे ही ग्रो करता है, बिकॉज इट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, गेमिटोफाइट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर कैसे हैं, देखो अभी अगर हम बात करें प्रोथैलस की, तो प्रोथैलस के बारे में एनसीईआरटी बताती है, इट इज शॉर्ट लिव्ड, मल्टी सेल्यूलर, इनकॉन्स्पिकुअस, ग्रीन, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक। तो ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। फोटोसिंथेटिक है तो फ्री लिविंग होगी, सेक्सुअल ऑर्गन है बिकॉज क्यों गैमीट प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ए। बाकी हार्ट शेप नहीं, बिल्कुल नहीं, फाइबर लाइक नहीं, सेमी पैरासाइट नहीं। Which one is odd with respect to the meiosis? Odd बना, increase genetic variability in organism, सही बात है। Helps in storage of original chromosome number, हाँ, fertilization के बाद species का chromosome number restore करता है। Ensure production of haploid phase, बिल्कुल सही है। Cell repair, अरे ये किसका फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ माइटोसिस। तो ऑड बनी तो चुनना है, तो आंसर होगा डी, ऑड चुनना है ना आपको, कौन सा मियोसिस से रिलेट नहीं कर रहा है। 118, after the completion of meiosis second, a cell has 23 chromosomes and 1 C amount of DNA। completion of meiosis second पे बताया है, सो आपको DNA का अमाउंट एट द एंड ऑफ meiosis फर्स्ट बताना है। देखो meiosis फर्स्ट हुई, इसके बाद कोई जेनेटिक मटेरियल में डुप्लीकेशन नहीं होता, हाँ, क्रोमोसोम नंबर भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर जो होना था वो हाफ हो चुका है। अगर हम यहाँ बात करें इंटरफेस की, तो इधर इंटरफेस में अगर हमने स्टार्ट किया है किससे, इससे ही ले लेना, 23 क्रोमोसोम्स है और 1 सी कंटेंट, तो हमने यहाँ स्टार्ट किया 46 क्रोमोसोम से, और जेनेटिक मटेरियल जो हम बाईवैलेंट्स में अगर बात करते हैं, तो हमने स्टार्ट किया था वो बाईवैलेंट, समझते हो आप, ये ऐसे होमोलोगस पेयर, तो ये जेनेटिक कंटेंट होगा 4C। अब ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ होगा,
तो 23 क्रोमोसोम्स हुए जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का कंटेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, देखो जब क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो डीएनए कंटेंट है वो आधा हुआ। अब देखें, जब मियोसिस सेकेंड हुई है ना, तो मियोसिस सेकेंड पे क्रोमोसोम नंबर तो 23 का 23 रहा, पर ये सेंट्रोमेर स्प्लिट हो जाते हैं तो डीएनए कंटेंट 1C। अब उसने कंडीशन यही दी है ना कि मियोसिस सेकेंड पे अ सेल हैज 23 क्रोमोसोम्स एंड 1C अमाउंट ऑफ डीएनए। तो उल्टा चलना था अपने को, अगर 23 और 1C है तो इसका मतलब पहले क्या था हमने देख लिया, इस पे भी 23C होगा और इस पे ये 2C कंटेंट, पर इसके जस्ट पहले इंटरफेस में ये इससे स्टार्टिंग हुई। अब हमें बताना है कि डीएनए अमाउंट एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्या था, ये वाला है ना। सो 2C विथ 23 क्रोमोसोम्स, 2C विथ 46 नहीं होगा ना, क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, ये होगा C। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। देखो एनसीईआरटी की लाइन दी है आपको, ये ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनोमिक हायरार्की, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ रैंक, हम जानते हैं, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की लाइन है। एंड टर्म्ड एज टेक्सोन, taxonomic categories are dash and not merely, these are biological entities, और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन, ये रहा सी, ठीक है। नेक्स्ट 120, मार्क दी ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू मिथेनोजेंस फाउंड इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, बिल्कुल सही है, ऑड वन सिलेक्ट करना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, हाँ, live in some of the most harsh habitats, have cell wall structure same as other bacteria, देखो ये बिल्कुल सही है, but have cell wall structure same as other bacteria, नहीं, आर्की बैक्टीरिया है ना ये, सो इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर तो अलग होगा ना, डी होगा आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, राइजोपस, सेक फंजाई, सेक फंजाई है, अरे राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड है, कॉमन ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिटीज, और सेक फंजाई होती है क्या, एस्कोमाइसिटीज, तो यही गलत है, ये देख ले पर आगे की और। पेनिसिलियम मल्टीसेल्युलर है, हाँ बिल्कुल, मॉरल स्ट्रफल्स एडिबल फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज का ओस्टिलेगोस मड है, बेसिडियो का, बिल्कुल सही है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, असर्शन, मेरिस्टेम इज अ कॉम्पैक्ट टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, मेरिस्टेम जो है वो कॉम्पैक्ट टिश्यू है, इसका मतलब उसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है, ये सही है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, अरे नहीं, फिर कॉम्पैक्ट कैसे होगी, सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, फ्लोरल डायग्राम फेल्स टू इंडिकेट, देखो फ्लोरल डायग्राम क्या बताता है आपको, सेपल्स का अरेंजमेंट बताएगा, पेटल्स का अरेंजमेंट बताएगा, एंड्रोशियम के बारे में बताएगा कि फ्यूज्ड दिख रही हैं आपको स्टेमेंस, ये फ्री दिख रही हैं, गाइनोशियम के बारे में बताएगा, गाइनोशियम में क्या बताएगा ये, गाइनोशियम में ये बताता है प्लासेंटेशन डिस्क्राइब कर सकता है, किस प्रकार का प्लासेंटेशन है, बट क्या गाइनोशियम की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू थैलेमस ये बताता है, ओवरी की पोजीशन थैलेमस के रिस्पेक्ट में फ्लोरल डायग्राम बताता है क्या, नहीं, फ्लोरल फॉर्मूला जरूर बताता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई जो एपी, ये तो बताता है ना, ये नहीं बताता भैया फ्लोरल डायग्राम, बाकी ये सारी कंडीशन बताता है। मैच दी कॉलम फर्स्ट विद सेकंड, स्टेमिनोड, देखो स्टेमिनोड क्या है, स्टेराइल स्टेमन है, सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड है कार्पस, गेमो मतलब भी क्या होता है, फ्यूज्ड, पॉली मतलब फ्री, कहाँ गया, फ्री, सेपल्स फ्री, तो ऐसा ऑप्शन सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड, डी
सी 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 सी, हाँ सी, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, which of the following statements regarding post fertilization development is correct? सही क्या है? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, हाँ बिल्कुल सही है। जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनती है, ओव्यूल डेवलप इनटू, अरे सीड में डेवलप होता है, ये गलत है। सो ए बी सी, ए बी सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, isolated from, isolated dash from two different varieties, हमने इसे क्या किया, फ्यूज किया टू गेट हाइब्रिड। अरे भैया ये टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, जहां पर हम पहले प्लांट सेल के सेल वॉल को हटाते हैं, और जब आप प्लांट सेल में सेल वॉल को हटाते हैं, सो द रिमेनिंग कंटेंट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करोगे ना, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट 127, विच इज इनकरेक्ट मैच। 1983 में इंसुलिन बनाया इली लिली कंपनी ने, सही है। 90 में फर्स्ट जीन थेरेपी हुई, हाँ, एडीए डेफिशिएंसी के लिए। 97 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो, ये बफेलो थोड़ी थी, काऊ थी ना ये, तो ये इनकरेक्ट है। 128, GEAC makes the decision regarding the validity of GM research, बिल्कुल सही बात है कि जो आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो सही है कि गलत है। The safety of introducing, ये भी सही है। वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट्स, कब तक वो वैलिड है, सभी इसमें आप बोल सकते हो मोर देन वन करेक्ट। नेक्स्ट, असर्शन, जीन गन मेथड इज अ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, हाँ बिल्कुल सही है। एक होता है हम वेक्टर से ट्रांसफर करेंगे, मतलब डिसार्म्ड पैथोजन से, एक होता है डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स में और जीन गन मेथड प्लांट में, सही है। In this method, foreign gene directly introduced into the target cells without involvement of vector, हाँ तभी तो ये डायरेक्ट मेथड है ना, तो ये सही है दोनों। एंड असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, ठीक है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. A linear DNA molecule in which one strand have radioactive thymidine is allowed to duplicate, देखो आ गया फिर से। एक तो होता है मिसरसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने N14 N15 की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि एक ऐसा डीएनए, देखो रेड कलर से रेडियो एक्टिव, ठीक है, इसे आपने क्या किया, रेप्लिकेट करा। आपने जब इसे रेप्लिकेट किया, कितने डुप्लीकेशंस हुए, 8 डुप्लीकेशंस, और आपने क्या दिया इसमें, इन्वायरमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियो एक्टिव दिया, ठीक है। अब देखो, हमने जनरल एक फॉर्मूला देखा है टोटल स्ट्रैंड्स का, टोटल स्ट्रैंड्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, साइकिल्स और रेप्लिकेशंस, बट यहाँ पर हम 2 टू द पावर n लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, यहाँ पर ये नॉन रेडियो एक्टिव है, दिस इज रेडियो एक्टिव। अब उसने पूछा है कि बताएं what will be the exact number of DNA molecules that contain the radioactive thymidine after 8 duplications। अरे इसके कितने भी डुप्लीकेशंस आप करोगे, आपने नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम दिया है, तो सिर्फ एक ही डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें ये रेडियो एक्टिव जाएगा। तो 8 डुप्लीकेशन करो, 16 करो, 32 करो, कितने भी डुप्लीकेशन करोगे, एक ही डीएनए मिलेगा जिसमें रेडियो एक्टिव जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन 1। Identify the correct set of statement. Length of DNA is usually defined as number of nucleotides, बिल्कुल सही है। Number of pair of nucleotides is characteristic of organism, हाँ, length of DNA is characteristic of organism.
बैक्टीरियोफेज में 5x174 में 5386 बेस पेयर थोड़ी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसमें डीएनए। डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, ये नहीं, ये हैप्लॉयड कंटेंट है, जीनोम है। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स दिस, बिल्कुल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डेटा दिया हुआ है, तो सही है बेटा ए बी एंड ई, ए बी एंड ई सही, ठीक है। नेक्स्ट 132, which of the following are the at the level of regulating a gene expression in eukaryotes? देखो यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे जीन रेगुलेशन होता है। एक तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मतलब प्रोसेसिंग लेवल, तीसरा जब वो मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आएगा, चौथा लेवल होता है ट्रांसलेशनल लेवल यूकैरियोट्स में। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल सभी है, आंसर होगा डी ऑल, ठीक है। 133, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। सबसे पहले assertion, Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosomes. हाँ जी, क्योंकि अगर genes are located closely on the same chromosome, it will show linkage, and linkage अगर है तो independent assortment follow नहीं होगा, because linkage is exception of independent assortment. ये सही है हाँ? Closely located genes assort independently, अरे नहीं linkage होता है, so assertion is correct, reason is not correct. A. Next 134, identify the correct statement with reference to gene I that controls the ABO blood group. अच्छा ठीक है, a person will have only 2 of the 3 alleles. हाँ हम diploid individuals हैं तो हमारे पास 3 alleles में से कोई 2 होंगे. IA and IB are present together, they express same type of sugar. सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं ना, ए की शुगर अलग है, बी की शुगर अलग है. आई स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, हाँ ये सही है. जीन आई हैज 3 एलील्स, ये भी सही है. तो सही क्या है? ए सी एंड डी, ए सी एंड डी ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ए सी एंड डी. लास्ट 135, to ensure that only the desired pollen fall on the stigma in artificial hybridization process. अब क्या करेंगे, है ना, इसमें स्टेप्स है. The female flowers birds of plant producing unisexual flowers need not to be bagged. फीमेल फ्लावर को बैगिंग की जरूरत नहीं है क्या? अरे बैगिंग की तो जरूरत होगी ना, बिकॉज कोई अनडिजायरेबल पोलन वहां ड्रॉप हो सकता है. सो नीड नॉट टू बी बैग्ड, ये गलत है. देयर इज नो नीड टू इमेस्क्युलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ सिलेक्टेड फीमेल. हाँ जब फीमेल फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है तो इमेस्क्युलेशन की जरूरत नहीं है. इमेस्क्युलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन. हाँ बिल्कुल सही बात है, ताकि जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए ऐसा ना हो कि कोई और पोलन आके ड्रॉप हो जाए. सो बी एंड सी करेक्ट है. Emasculated flowers are to be bagged after removal of anther. हाँ ये भी सही है. Bisexual flowers showing protogyny are never selected for cross. देखो यहाँ पर उसने बोला है कि क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो आफ्टर प्रोटोगाइनी है, प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, जिसमें फीमेल्स मैच्योर फर्स्ट, ठीक है, तो क्या हम इन फूलों को सिलेक्ट नहीं करते पहले? गलत है ना ये तो. हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे ना, आउटब्रीडिंग डिवाइस है ये, प्रोटोगाइनी प्रोटैंड्री. तो यहाँ पर क्या सही है? बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ठीक है. So this completes your botany section. Hopes for the best result. All the best students. Thank you.